आसमानी बाप का शुक्र हो आज के सारे दिन के लिए, गुज़श्ता तमाम लम्हों के लिए जो खुदा हमें दिए हुए है कि हम उसके हजूर में ठहरे, उसके नाम को जो सब नामों से पाक, पवित्र, उत्तम, मोत पर ला तब्दील और उत्तम नाम है, उसके साथ जो कि ला तब्दील है, और उसकी कुदरत जो सर से यकसा है, उसको मुबारक कहेंगे क्योंकि खुदा तमाम तारीफों के लायक खुदा है। खुदा के ज़िंदा कलाम में से अपनी बेहतरी के लिए हम अपने सामने रखने वाले हूँ कि मुकद्दस सुलेमान की इंसान उसका 15वां बाब है और उसकी 8 जो है हम खुदा के कलाम में से उसकी 33वीं आयत को पढ़ने वाले होंगे। इसी तरह 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़ने वाले होंगे। 16वें बाब की 6ठी आयत को हम ज़ेरे गौर करने वाले होंगे। मुकद्दस सुलेमान की इंसान, उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है और लोग खुदा के खौफ के सबब से बदी से पास आते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने दिल की जमीनों को खुदा के आगे रखने वाले होंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप तेरे हुजूर में झुक जाते हैं और खुदा ने इल्तिजा करते हैं कि आसमानी बाप या बाप खुदा, जब हम आपके हुजूर में झुके हुए हैं कि हम आपके कलाम से शेर हों, तो कुदूस खुदावंद तौफीक दे कि यसुर नाम के वसीला से हमारे दिल की ज़मीनें खुदावंद आपके कलाम से शेर होने वाली हों। और खुदावंद आपका कलाम जो जिंदगी को बदलता है, खुदावंद आज हमारी जिंदगी को बदलने वाला हो और हम आपके कलाम के वसीला से शेर होके, सरफराज होके इकबाल मंदी की राहों पे चलने वाले। खुदावंद ये पाक खुदा हमें छू लीजिए और अपने हुजूर में ठहरने का शर्फ बख्शिए और हर तरह की सोचो ख्यालात को मुंतशिर करने वाली बेसी तासीरों से बचाए रखना, यसुर नाम के वसीला से आमीन। अजीजों, आज का हवाला जो आज हमने खुदा के हुजूर में गोशवार किया है, मुकद्दस सुलेमान का इमसाल है, उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत है। जब हम मुकद्दस सुलेमान की जिंदगी पे नजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुकद्दस सुलेमान जो हैं कौम बनी इसराइल की जानब से खुदा के चुनीदा तीसरे बादशाह हैं। इनको शर्फ है कि खुदा ने कम उम्री में ही अपने बंदा को उठा खड़ा किया। एक बड़ी कौम के लिए खुदा ने इनको पेशवा बना रखा। ये वही मुकद्दस सुलेमान हैं जिन्होंने अपनी उम्र में 3000 से ज्यादा इमसाल, तमसीलें, पैराबल्स रकम की। ये वही मुकद्दस सुलेमान हैं कि जब खुदा अपने बंदा दाऊद से हम कलाम होता है तो कहता है कि मैं तेरी हुकूमत को, मैं तेरी राया को तुझसे लेता नहीं हूं, बल्कि मैं तेरे बाद तेरे बेटा को इस जगह पे रखूंगा। ये वही मुकद्दस सुलेमान है जिनको शर्फ है कि खुदा की हैकल जिसकी रोया मुकद्दस दाऊद देखते हैं, इसके हाथों से तामीर हुई। ये वही मुकद्दस सुलेमान है कि जब खुदा इनसे खुद हम कलाम होता है और ये जानते हैं, ये इस बात की मार्फत रखते हैं कि मैं खुदा से जो कुछ मांगूंगा खुदा मुझे देगा। जब खुदा इससे पूछता है कि तू क्या चाहता है, तो ये किसी चीज का लालच नहीं करते, बल्कि खुदा से कहते हैं कि खुदा मुझे हिकमत दे कि मैं इतनी बड़ी कौम जिसकी जिम्मेदारी तू मुझे देता है मैं उसकी ठीक तरीका से ढलाबानी कर सकूं, मैं उसका आदर कर सकूं। तो खुदा इसको सरफराज करता है। अजीजों, जैसा कि पिछले कुछ फ्राइडे से, कुछ सबतों से हमारा जो सिलसिला है वो नौजवानों के लिए, फर्जंदों, बेटे बेटियों के लिए चला आ रहा है, हमारी नौजवान नस्ल के लिए चला आ रहा है। आज उसी कलाम के सिलसिला की कड़ी को, जो कि नौजवानों के लिए ही है,
अब ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ नौजवानों के लिए, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी अकाबों की तरह जोर दे के असल जवान करता है। ये खुदा उनका कलाम है, सबके लिए है। लेकिन इस वक्त फोकसिंग जो है, क्योंकि हमारे पास एक नया इन्वायरमेंट है, हमारे पास एक नया मुल्क है, हमारे पास एक नई सोसाइटी है और उसमें हम आए हुए हैं, तो हमें इस मुल्क में अपना एक किरदार रखना है। हमें इस मुल्क में अपना एक करैक्टर, एक फितरत, एक नेचर जो है वो लोगों को दिखानी है कि हम खुदाउन के बरगजीदा लोग हैं। उसी सिलसिला की कड़ी को आज जोड़ते हुए नौजवानों के लिए खुदाउन के कलाम को लेके आया हूं। अजीजों, खुदाउन के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, खुदाउन के कलाम को जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदाउन के कई खादमीन हैं, खुदाउन के कई अंबिया हैं, खुदाउन के कई बरगजीदा हैं, खुदाउन के कई चुनीदा हैं, खुदाउन के कई रफीक हैं, खुदाउन के कई उर्फका हैं। लेकिन खुदा जो है उन सबको खास खास नेमत देता है। जब मुकद्दस याकूब अपने बेटों को बरकत देता है, तो खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि उसने अपने बेटों को उनकी बरकत के मुताबिक, उनकी जो बरकत थी उनके मुताबिक उनको बरकत दी। और इसी तरह खुदा ने भी जब अपने अंबिया को, अपने रसूलों को बरकतें दी, तो खुदा ने उनकी जो जरूरतें थी या उनसे जो खुदा उनका मकसद था, खुदा ने उस खास मकसद के लिए उनको मसा किया। अगर हम देखते हैं, शुरू से अज़ल से देखते हैं, तो मुकद्दस आदम से ज्यादा कोई बरगजीदा नहीं है जिसके खुदा ठंडे वक्तों में हम कलाम होता है उसके पास आता है। मुकद्दस इब्राहिम को देखते हैं तो खुदा उसको कहता है कि तू मेरा पसंदीदा है, तू मेरा दोस्त है। मुकद्दस मूसा को देखते हैं तो खुदा उसको अपना दोस्त कहता है, उसको जो है कलीमुल्लाह कहते हैं कि खुदा के साथ कलाम करने वाला। मुकद्दस दाऊद को देखते हैं तो खुदा उसको कहता है कि ये मेरा जंगजू सूरमा है। खुदा ने हर एक को उसकी बरकत के मुताबिक जो है वो बरकत से मामूर किया है। खुदा ने जो आपके लिए नेमत रख छोड़ी है, खुदा ने उस नेमत के मुताबिक आपको जो है वो रखा है और उसी नेमत के मुताबिक आपको मसा किया है। खुदा ने अपने इस बंदा को, मुकद्दस सुलेमान को जवान उम्री में जब चुना तो इसके लिए बरकत थी कि यह दूसरों के लिए मिशने राह बने, यह दूसरों के लिए जो है एक रास्ता बनाने वाला हो, उनको एक करैक्टर बिल्डिंग शो करने वाला हो कि किस तरह से हमें जो है वो नौजवानी या जवानी के अयाम जो है उनमें हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है। अजीजों, अगर नौजवानों के लिए हम पहाड़ी वास के हिस्सा को निकालें, खरूज और अहबार के कुछ अहबाब को निकालें, तो उसके बाद नौजवानों के लिए सबसे अच्छा कलाम जो कि पढ़ने के लिए जरूरी है वो यही इंसाल है। इसीलिए आज मैंने इस हवाला को लिया और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा मजमून है वो है खुदा का खौफ, द फियर ऑफ लॉ। और अजीजों, इसमें क्योंकि ये हवाला मैंने पहले बोला कि हम इसमें जो है अपना जो पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन है या विजन है वो नौजवानों के लिए रखेंगे। तो जब मैं पुराने अहदनामा में देख रहा था कि नौजवानों के लिए हम किस एक शख्सियत को ले सकते हैं, तो मेरे जहन में उसी वक्त खुदा ने मुकद्दस यूसुफ का जो है वो हवाला दिया, क्योंकि हर एक खादम के लिए, इसी तरह हर एक जिंदगी के लिए खास बरकत होती है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि तमाम अंबिया के लिए अलग बरकत थी, उनका अपना करैक्टर था, उनका अपना किरदार था। लेकिन नौजवानों के लिए जवान उम्री में जो सबसे अच्छा और बरगजीदा शख्सियत हमें मिलती है, जिसकी जिंदगी में हमें कोई इस तरह की कोई गलती, कोई खता या कोई ऐसी बात नहीं दिखती जिस पर हम उंगली उठा सकें, तो पुराने अहदनामा में नौजवानों के लिए हमें इस शख्सियत का जो है वो सबसे आगे प्रेफरेंस देनी पड़ती है।
अजीजों, जब हम मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो इसका जिक्र हमें पैदाइश 30 बाब और उसकी 23वीं आयत से हमें इसका जिक्र मिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले जब हम पूरे 30वें बाब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मुकद्दस याकूब जो है, इससे पहले हमें पता चलता है कि वो अपने मामू के यहाँ जाते हैं। उसका मामू जो है उसकी दोनों बेटियों के साथ खुदावंद का बंदा मुकद्दस याकूब जो होता है उसका निकाह होता है और इस तरह उनकी जो है औलाद होती है। औलाद होने के बाद हमें पता चलता है कि मुकद्दस याकूब जो है वो शुरू से ही राखेल जो उनकी मिसेस थी उससे वो ज्यादा जो है वो उनके ज्यादा क्लोज थे। उनका दिल जो है वो राखेल की जानब ज्यादा मरकूज था, लेकिन खुदा ने अपनी बंदी के रहम को बंद किया हुआ था। और दूसरी जानब पे इसकी जो बहन है उससे खुदा सरफराज कर रहा है, उसको खुदा नरीना औलाद बख्शे जा रहा है। और जब हम 30वां बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने राखेल के रहम को खोला और जब वो अमीर होती है और इसकी पैदाइश जो है मुकद्दस यूसुफ की पैदाइश का वक्त आता है तो वो कहती है कि खुदा ने मेरी रसवाई को मुझसे जुदा किया। अजीजों, एक बात को याद रखिएगा, अक्सर बेशतर हम अपने घरानों में, हम अपने खानदानों में, हम अपने काम की जगह पे, हम अपने साथियों में, हम अपने सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में एक बात कहते रहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू ये है, तू ये है, तू ये है। और जिसो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो बात तेरे दिल में आती है वो तेरे लिए हो जाएगी। देखिए, जब ये बंदा, जब ये शख्सियत पैदा होती है तो इसकी मां ने ये नहीं कहा, गिला नहीं किया कि खुदा ने मुझे इतने वक्त के लिए रख छोड़ा, मुझे पीछे रखा। इसकी मां ने कहा कि खुदा ने मेरी रसवाई को मुझसे जुदा किया। खुदा का बंदा जब जैसे ही इसकी पैदाइश होती है तो इसकी मां कहती है कि खुदा ने मुझे सरफराज किया, और खुदा ने इसको सरफराज किया। इसी तरह जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें 37वें बाब में तुम्हारा जिक्र मिलता है कि जैसे ही अपनी उम्र के अयाम में बढ़ रहे हैं, मुकद्दस यूसुफ अपनी उम्र में आगे आगे जा रहे हैं, या अपने बाप के भी कुर्बत में आ रहे हैं, या अपने बाप के चहीते हो रहे हैं, या अपने बाप की कुर्बत में उनके पास हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई गलती ना करते थे, ये कोई खता ना करते थे, अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह ये जिंदगी के दूसरे मशागल में अपने आप को जो है वो सरगर्म नहीं रखते थे। बल्कि 37वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि 17 बरस की उम्र में ये हमें सिकम का वाकया है, वहां पे पता चलता है कि अपने बाप के पास जाते हैं और अपने बाप से कहते हैं कि मैं अपने भाइयों को देखने सिकम की राह पे जाता हूं, जहां पे वो तमाम भेड़ों को लेके गए हुए हैं, ताकि मैं देखूं कि वो उधर क्या करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये अपने बाप को अपने भाइयों की तमाम गलतियां बतलाते। और अजीजों, एक बात को याद रखिएगा, कुछ लोग इस बात पे ऐबजोई करते हैं, कहते हैं कि ये काम तो कोई और जात भी करती थी, ऐब कोई तो कोई और जात भी करती थी, लेकिन इधर खुदा नीयतों को देखता है, इधर खुदा सोच को देखता है, इधर खुदा विजन को देखता है। खुदा को पता था कि अगर इन 12 में से कोई एक भी जो है वो बिगड़ा तो 12 कबीले जिनसे मैं कौम बनाने को हूं वो एक कबीला कम होगा। इसीलिए खुदा ने इसके सपुर्द ये काम कर दिया हुआ था, जवान उम्री में ही काम सपुर्द कर दिया हुआ था कि वो 12 कबीलों की 11 कबीलों की रहनुमाई करे और उनकी खबरगिरी करे। इसीलिए वो अपने भाइयों की तमाम मशागल को, उनकी तमाम जो भी बातें होती थी वो अपने बाप के पास पहुंचाता था। उसका बाप भी इससे खूब मोहब्बत करता था। इसीलिए लिखा हुआ है कि उसने इसके लिए भूकलमून कुआ जो है वो सरवा छोड़ी थी और इसके लिए रख छोड़ी थी। इसी वजह से लिखा हुआ है 37वें बाब में ही कि इसके भाई इससे हसद करने लगे। और इसी
37वें बाब में लिखा हुआ है कि मुकद्दस याकूब अपने तमाम बेटों में से सबसे ज्यादा इसी मुकद्दस यूसुफ से प्यार करते थे। अब 37वां बाब ही जब आप पढ़ते हैं, उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है मुकद्दस यूसुफ जो है वो ख्वाब देखते हैं कि पूले जो कि फसलों के पूले होते हैं, जो कटोरियां होती हैं, वो देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ देखते हैं कि उसका पूला जो है वो खड़ा होता है और बाकी 11 पूले जो हैं वो उसके आगे सरमौजूद हो जाते हैं। अपने भाइयों से बयान करते हैं, उसके भाई हसद करते हैं कि ये इधर भी हमारे पे कामरानी और सरफराजी रखता है और ये हमारे साथ ऐसे ख्वाब बयान कर रहा है। फिर इसी 37वें बाब में ही 2, 3, 4 आयत के बाद आप दोबारा देखें, 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो दोबारा ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखते हैं कि चांद, सूरज और 11 सितारे जो हैं, पहले भाई सजदा कर रहे हैं, अब उसके माँ बाप कहते हैं कि पहले तूने कहा कि 11 पूले सजदा कर रहे हैं, अब तू क्या ये देखता है कि हम तेरे माँ बाप भी तेरे हुजूर में सजदा करेंगे? उसके बाप ने इस पे गुस्सा किया। लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों को विजन देता रहता है। खुदा समसून से हम कलाम होता है, उसको विजन देता है। खुदा जिससे जो काम लेना चाहता है, खुदा जदाऊं से हम कलाम होता है और हल पे ही उससे बताता है कि तू ये काम करेगा। खुदा अलीशा से हम कलाम होता है कि तू एलिया की राह पे चलेगा। अजी तो खुदा जिससे जो काम लेना चाहता है, खुदा उसको वो विजन दे देता है। खुदा इसको ये विजन दे देता है कि तेरे साथ तेरी उम्र में ये काम होगा, कि तेरी जो जितने भी बहन भाई हैं, तेरे जितने भी खानदान वाले हैं, वो तेरे हुजूर में सरमौजूद होंगे, वो तेरी ताज़ीम करेंगे। अब भाइयों की जिंदगियों में जो है वो हसद पहले ही था कि बाप के यहां हमारी शिकायतें लगाता है, बाप के यहां जो है इसकी इज्जत भी ज्यादा है, बाप के यहां इसकी कदर भी ज्यादा है कि बाप ने हमें तो कोई कुबा नहीं दिया, लेकिन इसके लिए कुबा भी सुलवा छोड़ा है। और अब ये हमें पहली दफा भी कहता है कि तुम सब मेरी ताज़ीम करोगे, और दूसरी दफा फिर कहता है कि तुम मेरी ताज़ीम करोगे। हसद बढ़ता चला जा रहा है। 37वें बाब में ही जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ये अपने बाप से मुकद्दस यूसुफ अपने भाइयों की खबरगिरी के लिए दरख्वास्त करते हैं, तो बाप कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और अपने भाइयों की खबरगिरी करो कि वो सिकम की राह पे अपने गल्लों को लेके गए हैं, अपनी भेड़ बकरियों को लेके गए हैं, तुम उनका जाके खबरगिरी करो। जब ये उधर पहुंचते हैं तो उधर जो लोग होते हैं उनसे जब ये हम कलाम होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई अभी इधर से दूसरी जगह चले गए हैं, आप उधर चले जाएं। अभी ये रास्ता में थे कि इनके भाइयों ने इनको देखा और आपस में चक्कलश करने लग पड़े, आपस में गुफ्तो शरीर करने लग पड़े कि देखो आज ये आता है, आज इसको मार डालेंगे, ताकि जो हर वक्त बाप के यहां हमारी बेइज्जती होती है, हम उस वजह को ही खत्म कर दें। लेकिन इन्हीं भाइयों में से एक भाई रोबिन जो हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करो, बेशक ये हमारा खून है, ये हमारे जो है वो भाई है, इसको मारते नहीं है। ऐसा करते हैं कि इसको घड़े में डाल देते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने इसको मारा नहीं बल्कि घड़े में डाल दिया। अब जब इसको घड़े में डालते हैं तो 37वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है कि घड़े में डालने के बाद कुछ देर के बाद वो देखते हैं कि इस्माइलियों का एक काफला आ रहा है। भाई भाई होते हैं, अपना खून खून ही होता है। बुजुर्ग कहते हैं, दाना कहते हैं कि कभी भी जो नाखून है वो गोश्त के बिना नहीं रहते। फिर भाइयों के ज़हन में एक बात आई कि यहाँ ये पड़े पड़े जो गड़ा है सूख जाएगा और ये मर जाएगा, बेहतर है कि ये बाप की आंखों से दूर चला जाए, हमारी जिंदगियों से दूर चला जाए, आओ इसको इस्माइलियों के हाथों में बेच देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, 20 रुपए लिए और इसको बेच दिया।
अब खुदा की प्लानिंग कुछ और होती है, खुदा के इरादे कुछ और होते हैं। अजीजों, जब आप इस सारे वाकया को पढ़ेंगे, जब आप इस सारे वाकया की बैक में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये खुदा का एक वादा था जिसकी प्लानिंग खुदा कर रहा था। ये खुदा की एक बात थी जिसकी प्लानिंग देखे कहां से चल रही है। खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तेरी नस्ल को, तेरे खानदान को मुल्क मिस्र की गुलामी में लेके जाऊंगा, और खुदा उस वादा को पूरा कर रहा है अपने बंदा मुकद्दस यूसुफ के जरिया से। लिखा हुआ है कि इन इस्माइलियों ने इसको खरीदा, और ये मदियानी जो है, यही जो काफिला है, जब ये मिस्र में पहुंचता है तो ये फराउन के एक हाकम पोतीफर को जो है मुकद्दस यूसुफ को फरोख्त कर देते हैं। अब जब खुदाम के कलाम को हम मजीद आगे पढ़ते हैं, 39वां बाब उसकी पहली 2 आयत को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है खुदाम के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने अपने बंदा को इस कदर सरफराज किया, खुदा ने अपने बंदा को इस कदर कामरान किया, इस कदर रूह से भर दिया कि वह जिस काम को हाथ लगाता, लिखा हुआ है कि खुदा उस काम में बरकत देता, और इसी बरकत के वसीला से जो पोतीफर का घर है वो बरकत से मामूर हो चुका था। और लिखा हुआ है कि इस हाकम ने मुकद्दस यूसुफ को इस कदर अख्तियार दे छोड़ा था कि घर की हर एक चीज पे अख्तियार दिया हुआ था, और हर एक काम को बगैर पूछ-गिछ के कर सकता था। और इसी वसीला से खुदा ने पोतीफर को भी बहुत बरकत बख्शी। 39वां बाब उसकी 7वां आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा जब बरकत देता है ना, तो खुदा पहले आपकी भट्टी पे भी लेके जाता है। खुदा पहले चेक करता है कि क्या ये इस काबिल भी है कि जो मैंने इसके लिए मकसद रख छोड़ा है उसको पूरा करेगा। खुदा ने, अगर मैं जदौन का वाकया बयान कर रहा था, मुकद्दस जदौन का, खुदा ने अगर मुकद्दस जदौन को चुना कि तू इन तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर दे जो हर साल आते हैं फसलों को लेकर चले जाते हैं, तो खुदा ने पहले उससे हम कलाम होकर कहा कि पहली ये जो हल्ले हैं ना, जिनसे तुम हल चला रहे हो, ये लकड़ी की हल, इसको तोड़, और यही पे जिनसे तुम जो है वो फसल बो रहे हो, हल चला रहे हो, पहले इनको ज़िबा करो, इन्हीं पे हल चला दे। कुर्बानी है, खुदा कुर्बानी मांग रहा है। खुदा की खिदमत हमेशा जो है, खुदा आपको पहले आजमाता है कि जो मकसद मैंने आपके लिए रख छोड़ा है, क्या आप उस मकसद को पूरा कर सकते हैं? क्या आप इस काम को पूरा कर सकते हैं? खुदा ने इधर भी मुकद्दस यूसुफ को आजमाया, और होता कुछ यूं है कि जैसे ही 39वां बाब उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यही पोतीफर की बीवी जो है, ये मुकद्दस यूसुफ की खूबसूरती पे, जो कि इस कदर खूबसूरती थी कि लिखा हुआ है कि उस जैसा कोई दूसरा ना था, वो दराज कद था, वो खूबसूरत था, और उसकी खूबसूरती का चर्चा था। उसकी बीवी ने उसे कहा कि तू मुझसे हम आगोश हो, लेकिन ये जाते अलाही जिससे खुदा प्यार करता है, इसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा क्यों कर करूं? देख, क्या तू ये नहीं देखती कि मेरे मालिक ने मुझे अपने घर की हर एक चीज का इख्तियार दे रखा है, कोई चीज उसने मुझसे छुपा नहीं रखी, हर एक चीज मेरी एक्सेस में है, हर एक चीज तक मेरी रसाई है। मैं क्यों ऐसा करूं कि जब हर चीज उसने मुझ तक रसाई दे छोड़ी है तब मैं उसकी घर की इज्जत पे हाथ डालूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब उसने ये देखा कि ये तो ऐसा कर रहा है, हो सकता है ये मेरे हस्बैंड को बताए, उसने इस पे इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरी इज्जत जो है वो ताक की है। इसने अपने हस्बैंड को बताया, और उसके हस्बैंड ने अपनी इज्जत के लिए मुकद्दस यूसुफ को जेल में डाल दिया। अब जेल में खुदा जो मरहलावार बरगजीदगी की राह पे लेके चल रहा था, खुदा अपने बंदा को जो है वो हमेशा संभाले हुए था। जेल में हमें एक वाकया मिलता है कि उधर दो लोग होते हैं, नानपेज और दूसरा जो साकी है।
जब ये इन दोनों के ख्वाबों की ताबीर करते हैं, मुकद्दस यूसुफ ताबीर करते हैं, एक को जो है वो 3 दिन बाद रिहाई हो जाती है और दूसरे का 3 दिन के बाद जो है उसको फांसी मिल जाती है। तो जो साकी है वो जाके 2 साल के बाद जब एक बादशाह ख्वाब देखता है, डरावने ख्वाब देखता है, तो वो अपने साकी से बयान करता है कि मैंने ये ख्वाब देखा। तो साकी को याद आता है कि जब तूने मुझे कैद में डाला हुआ था तो मैंने उधर एक नौजवान को देखा और उसने सारी बातें जो हमारे साथ होने को थी उसने बयान की। देखो खुदा ने उसको हिकमत से मामूर किया हुआ है। उसने बोला कि ठीक है, उसको ले जाओ। अब मुकद्दस यूसुफ जेल से दोबारा बादशाह के यहां जाते हैं और ख्वाब की ताबीर बताते हैं। दोनों ख्वाबों की ताबीर बताते हैं कि 7 साल के बाद ऐसा होने को है कि 7 साल जो है वो अच्छे साल होंगे, उनके 7 सालों के बाद खुशहाली होगी। और जब वो कहते हैं कि ऐसा होगा तो बादशाह कहता है कि जिस खुदा ने तुझे ये सब कुछ बयान किया है वो खुदा तुझे इतना हाकिम भी रखता है, वो तुझे इतनी हिकमत भी देता है कि तू ही इस काम को सरफराज जो है वो सर अंजाम दे। और उसने क्या किया कि उसने अपनी जो अंगूठी है उसने उतारी और सारा अख्तियार मुकद्दस यूसुफ के हाथों में दे दिया। और अजीजों, अंगूठी जो होती थी बादशाहों के अदवार में, वो अख्तियार का जो है अलामत होती थी। और जब अंगूठी मिल जाती है तो खुदा अपने बंदा के साथ उसी कामरानी में, उसी सरफराजी में उसको बाहर रखते हैं, तो बालमंदी की राहों पे लेके चलते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि जैसे ही 7 साल पूरे होते हैं, 7 साल के बाद खुशहाली के साल आते हैं, तो इसके भाई गल्ला लेने के लिए आ जाते हैं। पहली दफा गल्ला देते हैं, उनका जो भी रकम थी वापस रखते हैं, गल्ला देते हैं, उनको वापस भेज देते हैं। अगली दफा उनसे कहते हैं कि जो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा एक और भाई है, तुमने मुझसे कहा है उसको भी लेके आओ, तुम्हें गल्ला दूंगा, नहीं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। दूसरी दफा फिर गल्ला लेने के लिए आते हैं। जब आते हैं अपने बाप से कह के आते हैं कि छोटे भाई को भी लेके जाना है, वो भी जैसे तैसे बाप साथ में भेज देता है। अजीजों, जब गल्ला भी ले लेते हैं वो अपने भाई को, क्योंकि वो वक्त था कि खुदा अपने बंदा के ख्वाबों को पूरा करे, अपने बंदा पे जाहिर की रोया को पूरा करे। खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी को अकबालमंदी से मुनव्वर किया और उसने अपना प्याला जो है जिसमें वो नशी करते थे, जिसमें वो पानी पीते थे, वो जो है उन्होंने मुकद्दस जो है अपने छोटा भाई बिन्यामीन उसके थैला में रख दिया। अब सिपाहियों ने पकड़ा और जैसे तैसे करके उसके भाइयों ने कहा कि जिसके भी थैला में से वो निकलेगा वो सजावार है। अब जैसे ही बातें चलती हैं, चपकलस चलती है, एक वक्त आता है कि भाई अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और वो कहता है कि मैं वही हूं जिसको तुमने अपनी जानब से तो गुलामी के लिए दे रखा था, जिसको तुमने मार जाना चाहा था, लेकिन खुदा ने मुझे सरफराज किया और आज मैं उस जगह पे हूं कि तुम मेरे आगे झुक के मेरे हुजूर में इंतजार कर रहे हो कि तुम मुझे बख्श दो। देखो, खुदा ने यही कुछ करवाने के लिए वो ख्वाब दिखलाए थे और आज खुदा ने उन ख्वाबों को पूरा कर दिया है कि आज तुम मेरे हुजूर में मेरी ताज़ीम कर रहे हो। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। वो अपने भाई को वापस भेजता है। अजीजों, ये वही वाकया था जिसके लिए खुदा ने चुना था कि मिस्री जो हैं, जो इस्राएली हैं, वो मिस्र में आएंगे। और इस तरह से वो 75 जाने जो हैं वो दोबारा मिस्र की राह पे चल निकलती हैं। अजीजों, बात हो रही है इमसाल की और बात हो रही है नौजवानों की। खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, और मुबालिक है वो आदमी जिसका पुरकुश उनसे भरा रहता है। जब हम इमसाल को ही देखते हैं, इस पूरे इमसाल को आप देखें तो हमने बात की है खौफ की, खुदावंद के खौफ की, इंसान का खौफ की नहीं, खुदावंद के खौफ की। और जिनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ होता है, खुदा उनको सरफराज करता है। आप पूरे मिसाल को पढ़ें तो हमें 11 दफा खुदावंद के खौफ का जिक्र मिलता है। एक साथ में लिखा हुआ है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। 3:6 में लिखा हुआ है कि यह नाक की सेहत और हड्डियों की ताजगी है।
8:13 में लिखा हुआ है कि यह बदी से अदावत पैदा करता है। 10:10 में लिखा हुआ है कि यह हिकमत का शुरू है। 10:27 में लिखा हुआ है कि यह उम्र की दराजी बख्शता है। 14:26 में लिखा हुआ है कि खुदावंद के खौफ में कभी उम्मीद है। 14:27 में लिखा हुआ है कि खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। और 15:33 में लिखा हुआ है कि खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है। 16:6 में लिखा हुआ है कि लोग खुदावंद के खौफ से बदी से बाज आते हैं। और 19:23 में लिखा हुआ है कि खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्शता है। 22:4 में लिखा हुआ है कि दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ का अजर है। खुदा ने जब अपने बंदा की जिंदगी पे ये बात जाहिर की कि बेशक तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास जवानी है, तेरे पास खूबसूरती है, तेरे पास दौलत है, तेरे पास ये अख्तियार है कि तू मिस्र में जो कुछ करना चाहे तू कर सकता है, क्योंकि तू दूसरे दर्जे का हाकिम है। तू अगर ये चाहे कि तू पूरी सीमा को लेके मुल्क पे हमलावर हो जाए, मुल्क की कौम की तमाम जितनी भी अख्तियार है उसको तबाह बर्बाद करना चाहे तो तू कर सकता है। लेकिन तो भी खुदावंद के खौफ ने, जो कि मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी में था, उसको ये बात करने से पीछे रखा, क्योंकि वो जानता था कि वो खुदा जिसने मुझे मौत के गड़े से उठाया है, मुझे बेच जो है बाजारों में बिकवा के मुझे बादशाह बना दिया है, वो खुदा कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने अपने आप को इस जुर्म से, इस खता से पीछे रखा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जो कोई बुरा काम करता वो अपने बदन का भी गुनाहगार है। खुदा ने उसको इस काम से पीछे रखा। और खुदा ने जो इसके दिल में बदी से खौफ था उसके वसीला से सरफराज किया। और अजीजों 22:4 में जब हमने पढ़ा है तो इसमें लिखा हुआ है कि यह दौलत बख्शता है। खुदा का खौफ जो है दौलत बख्शता है। और इससे ज्यादा दौलत क्या हो सकती है कि आप एक पूरे मुल्क के दूसरे दर्जे के हाकिम हो। इज्जत बख्शती है। दूसरे दर्जे का हाकिम होना बड़ी इज्जत की बात है। आज हम कहीं सुपरवाइजर ही लग जाए तो हम कहते हैं कि हम सुपरवाइजर हैं, फलानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुपरवाइजर है। लेकिन ये तो खुदा ने इसको इस कदर सरफराज किया कि मुल्क मिस्र के जिसका तारीख में एक हिस्सा है। जब आप 10 बड़ी हुकूमतों को, 10 बड़े अदवार को पढ़ें तो मिस्र जो है इनकी भी एक दौरे हुकूमत गुजरा है। यूनानी, मिस्री, मादी फारसी, जब आप देखेंगे ग्रीकी, यूनानी जो है तो इनमें से मिस्री भी एक हुकूमत गुजरी है। अजीजों इसी तरह लिखा हुआ है कि यह हयात बख्शता है। खुदावंद का खौफ था तो इसीलिए भाइयों की जिंदगियों में यह खौफ आया। उनकी जिंदगियों में खुदा ने यह डर डाला कि इसको मारे नहीं, फिर इसको गड़े में फेंका तो खुदा ने फिर खौफ डाला कि इसको गड़े से निकालें और इसको भेज दें। और ये खुदा के खौफ के वसीला से है कि खुदा सरफराज करता है। इसी तरह जब हम नए अहदनामा में जाते हैं, जब हम नए अहदनामा में जाते हैं तो उधर भी हम देखते हैं कि खुदा का खौफ सिर्फ पुराने अहदनामा की तक ही महदूद नहीं है। खुदा ने अहदनामा में भी हमसे यही बात, यही वादा, यही जो तलकीन है, जो तंबीह है, खुदा हमसे दोबारा करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, इफिसियों के नाम, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि तू अपने मां और बाप की इज्जत कर। यह पहला हुक्म है। और इसी के साथ वादा है कि तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी। यानी कि अगर आपकी जिंदगी में आसमानी बाप के लिए डर है, उसके लिए इज्जत है, तो खुदा कहता है कि वैसे ही एज इट इज तुम्हारे दिल में जो है अपने जमीनी बाप के लिए, अपनी जमीनी मां के लिए भी इज्जत होनी चाहिए। और इसका जिक्र हमें खरूज जो है, खरूज में मिलता है। खरूज 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हमें यही बात मिलती है कि माँ बाप की इज्जत करो और जिस मुल्क में तुम रहोगे उसमें तुम्हारी उम्र जो है दराज होगी। और 21वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जो कोई अपने माँ और बाप पे लानत करता है वो काबिले
काबिले मौत है, काबिले कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। यानी कि खुदा चाहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे खौफ में रहते हो, अगर तुम मेरी अकीदत में रहते हो, तो तुम अपने जमीनी बाप की भी इज्जत करो। और अगर तुम अपने बाप पे या मां पे लानत करते हो, तो फिर तुम काबिले कत्ल हो, वाजिबुल कत्ल हो। अजीजों, इसी को दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो मुकद्दस सुलेमान ही अपनी आवाज में 11वें बाब में जो है 9 से 10वीं आयत में भी इसी बात को लिखते हैं कि ऐ नौजवान, अपनी जवानी में अपने दिल को खूब बहला और जो तेरा दिल चाहता है कर, लेकिन याद रख के खुदावंद तुझे जो है अदालत में लाएगा। नौजवानी के अयाम खुदावंद को बहुत पसंदीदा है। नौजवानी के जो वक्त हैं, जो औकात हैं, जो लम्हे हैं, वो खुदावंद को बहुत पसंदीदा है। क्योंकि नौजवान की मिसाल ऐसी ही है जैसे कच्ची शाखें होती हैं, और जब कच्ची शाख को आप किसी भी शेप में ढालना चाहते हैं तो वो ढल जाएगी, लेकिन जब शाख पक्की होनी शुरू हो जाती है या सूखना शुरू हो जाती है, आप उसको किसी भी शेप में ढालने लगेंगे तो वो शेप में नहीं डलेगी बल्कि वो टूट जाएगी। इसीलिए खुदा हमेशा नौजवानों की फिक्र करता है। नौजवान ही किसी भी कौम, किसी भी कबीला, किसी भी नस्ल का वो हिस्सा होते हैं, वो पार्ट होते हैं जो किसी भी कौम को सरफराज कर सकते हैं, जो किसी भी कौम की किस्मत को बदल सकते हैं, जो किसी भी कौम की तबाही का बायस बन सकते हैं। आज मुल्क पाकिस्तान में हम गिले तो करते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अजीजों, का हमने कभी सोचा कि नौजवानों का पाकिस्तान के लिए क्या हिस्सा था, नौजवानों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? और उनमें से भी कभी आपने यह गौर किया है कि मसीही नौजवानों ने, मसीही बेटों ने, बेटियों ने क्या किया? वो हाथ जो कलम के लिए थे, वो हाथ जो कि सियासत का 25वां हिस्सा था, जो पार्लियामेंट का 25वां हिस्सा था, 6 जो एमएलए थे कौमी असेंबली में, आप मसीही थे। आपके पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान मसीही थे। आपके पहले डिप्टी स्पीकर मसीही थे। आपका मेडिकल मसीहियों का था। आपकी तालीम मसीहियों की थी। आपके अच्छे तमाम जितने भी अदारे थे वो मसीहियों के मतहत थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि नौजवान जो थे वो खुदावंद के खौफ में चलते थे। और जब खुदावंद के खौफ में चलते थे तो उनकी जो निगाहें थी वो तालीम की जानब थी। उनकी निगाहें जो है खुदावंद के साथ चलती थी। वो जो खुदावंद के साथ चलते हैं वो सरफराज होते हैं। लेकिन आज हमारे हाथों में कलमों की जगह पे झाड़ू है। वैसे अफसोस, जहां पे लोग हमें सैल्यूट करते थे, आज उन्हीं जगहों पे, उन्हीं हमारे अपने अदारों में हमारे नौजवान जो हैं वो झाड़ू फेर रहे हैं। जहां पे हम पढ़ते थे, जहां पे हमारे प्रिंसिपल थे, आज उनमें हमारे बच्चे जो हैं वो झाड़ू फेरते हैं। नशे की लांद हमारी घरानों में है। वैसे अफसोस, एक भाई की तरह, एक खादम की तरह यह बताऊंगा कि आज हमारी बेटियां, कई बेटियां उम्र के उन अदवार को क्रॉस कर चुकी हैं जिनमें उनकी जो है वो इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू हो जानी चाहिए थी। वजह क्या है? बेटियों के दिलों में अपने घरानों के लिए जो है वो मोहब्बत है, इज्जत है कि हमने अपने माँ बाप की जो है जो पस्तहाली है उसको दूर करना है। लेकिन हमारे नौजवान सोए हुए हैं। शायद लिखता है कि चलो जमाना चाल क़यामत की चल गया। आज अगर हमारे नौजवानों में, हमारे बेटों में खुदावंद का खौफ नहीं होगा तो अजीजों, वो रही सही कसर जो आज हमारी बेटियां जो हैं वो पूरी कर रही हैं। हमारी बेटियां जो हैं अपने घरानों को लेकर चल रही हैं। वो अपने भाइयों के लिए फिक्र कर रही हैं, अपने माँ बाप के लिए फिक्र कर रही हैं। ऐसा नहीं कि बेटे नहीं कर रहे, लेकिन बेटियां ज्यादा हमें दिखती हैं। अजीजों, खुदावंद के खौफ को देखें,
खुदा के खौफ पे अपनी जिंदगी को बसर करें, तब ही खुदा आपको कमालमंदी की राहें अता फरमाएगा, और तब ही ये घराने, ये जिंदगियां, ये खानदान, ये नस्लें जो कि तबाही की राह पे निकल चुके हुए हैं, ये सरफराज होंगे। जब आप सरफराज होंगे, जब आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ होगा, तो फिर मुकद्दस यूसुफ की तरह खुदा आपको हाकिम बनाएगा, और वो हाकिमियत चाहे दुनिया की ना हो, लेकिन ईमान रखे कि खुदा आपको आसमानों में जरूर हाकिम बनाएगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।